बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए कोई जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी पे चोट, तब तक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। कहते हैं किस्मत की लकीरें तो हाथों में होती है, पर मेरे को एक बात बताओ, जिनके हाथ नहीं होते क्या उनकी किस्मत नहीं होती? गांव वाले कहते हैं कि हमारी किस्मत तो ख़राब है क्योंकि यहाँ तो गांव जैसा विकास ही नहीं होता, पर मैं ये कहता हूँ कि गांव की किस्मत ख़राब नहीं है, क्योंकि गांव की किस्मत भगवान के हाथ में नहीं, गांव वालों के हाथ में ही होती है। आज मैं बताता हूँ कि गांव का कितना बड़ा योगदान होता है एक चुनावी प्रक्रिया में, क्योंकि एक चुनाव ही ऐसा होता है जिसमें गांव वाले अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। यदि अच्छा मंत्री आ गया तो 5 साल में गांव शहर में बनने में टाइम नहीं लगता। अब मैं आपको बताता हूँ कि चुनावी प्रक्रिया में गांव वालों का कितना अहम योगदान होता है। आज भारत के 70% लोग गांव में ही बसते हैं, यानी 90 करोड़ जनसंख्या गांव में ही बसती है। इसलिए ये 90 करोड़ वोट किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। इसी वजह से सबसे बड़े चुनावी दल, चुनावी लोग अपना पूरा जोर गांव के ऊपर ही लगा देते हैं चुनावी प्रक्रिया में, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो या एक सरपंच का। आज चुनावी प्रक्रिया में बात करूं तो सबसे ज़्यादा पैसा ग्रामीण स्तर के चुनाव में ही होता है शहरों के मुकाबले। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चुनावी दल, हर चुनावी आदमी को ये पता होता है कि यदि उन्हें चुनाव जीतना है तो सबसे बड़ा वोट बैंक गांव में ही है, और उनको इसका मतलब भी पता है कि कैसे चुनाव जीता जाता है। वो पैसा खर्च करेंगे, दारू खर्च करेंगे गांव में। शहरों में वो पैसा खर्च नहीं करेंगे, दारू पे नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं। उनको पता होता है कि यदि हमने इस तरह की राजनीति करी तो हमें फिर भी वोट नहीं मिलेंगे। पर गाँव में ऐसा करते हैं क्योंकि गाँव में लोग इतने जागरूक नहीं होते जितने शहरों में होते हैं। अब आप सोच के देखिए कि जब 90 करोड़ की जनसंख्या वाला ग्रामीण स्तर भारत जब इस तरह के चुनावी खेलों में फंस जाता है तो कैसे कैसे गुंडे, कैसे कैसे चुनावी भ्रष्टाचार लोग इस देश में आते हैं और पूरा चुनावी माहौल में इस देश को बेच के खा जाते हैं। यदि शहरों के मुकाबले देखा जाए, यदि शहर के लोग पढ़े लिखे अच्छे युवक एक उम्मीदवार को चुन भी लाएंगे तो उसके मुकाबले में 90 करोड़ लोग जो गांव में बसते हैं वो पैसे में और दारू में बिककर एक खराब कैंडिडेट को ज़्यादा वोट देंगे। अब शहर के लोग कितना भी दम लगा लें, पर जब गांव के वोट पड़ेंगे किसी भ्रष्टाचारी और गुंडे के लिए तो शहर के लोगों के वोट दब जाएंगे, और कुल मिला के उस प्रदेश में, उस राज्य में एक भ्रष्टाचारी नेता आएगा, एक भ्रष्टाचारी चुनाव दल आएगा, और पूरे गांव की समस्या का समाधान पूरा गांव 5 साल तक यूं ही खराब होता रहेगा। और इसी वजह से जागरूकता ना होने के कारण उस प्रदेश में, उस देश में एक भ्रष्टाचारी नेता आके, एक भ्रष्टाचारी चुनाव दल आके जीतने के बाद हमारे देश, हमारे प्रदेश को कई सालों तक पीछे ले जाएगा। और फिर हम बोलेंगे कि हमारे तो गांव का, हमारे देश का तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारे के सारे ये सोच कर देखो कि उनको जिताने वाला कौन था। ये तुम ही लोग थे जो उस समय दिमाग नहीं लगाया, और दिल की सुनकर जागरूकता ना होने के कारण, और कभी कभार तो सब कुछ पता होते हुए भी आप लोग उसी गलत आदमी को चुन लेते हो। क्यों करते हो ऐसा? 2 महीने के, 2 दिन के माहौल के कारण, एक खराब माहौल के कारण आप लोग अपने 5 साल खड्डे में डाल देते हो। ग्रामीण स्तर पर होने वाला चुनाव इतना ज़्यादा उलझा हुआ क्यों होता है? इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया जाता है वो गांव की सोच के ऊपर उठाया जाता है। गांव की सोच किस तरह की बनाई जाती है पता है? गांव की सोच इस तरह बना दी जाती है कि जिसका सबसे ज़्यादा माहौल दिख रहा होता है ना, गांव वाले उसी को वोट दे देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारा वोट हार की तरफ नहीं जाना चाहिए, जो जीत रहा है ना हम भी उसी को वोट देंगे।
जो हार रहा है, यदि वो चाहे कितना भी ज़्यादा योग्य हो, पर हम उसको दे के अपना वोट क्यों खराब करें? यही सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पैसा और दारू। चुनावी प्रचार में होने वाला है। जिस सरपंच का चुनाव देखा जाए ना, तो आज ये चुनाव सरपंच का भी 30 से लेके 50 लाख तक का हो गया है, और विधानसभा का क्षेत्र का चुनाव देखा जाए तो एक विधायक के लिए ये चुनाव 5 से 10 करोड़ तक का हो गया है। ये ग्रामीण स्तर का चुनाव क्या रेट है, आप सोच के देखो क्यों लग रहा है इतना पैसा। जब एक सरकार ने बोल रखा है कि सरपंच के चुनाव 50,000 से ज़्यादा खर्च नहीं होने चाहिए, विधानसभा के क्षेत्र में विधायक को 1 लाख से ज़्यादा खर्च करने की उम्मीद नहीं है, तो ये 5-10 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जाते हैं? इन पैसों से लोगों की सोच बदली जाती है। सोच के देखो, ये जो जितना पैसा जो तुम्हारे चुनाव प्रचार में लगाया जाता है, ये बाद में 5 साल में इसका 5 गुना तुम ही से वसूल किया जाता है। सब कुछ पता होते भी ग्रामीण स्तर के चुनाव को इतना ज़्यादा उलझावा बना दिया जाता है कि लोगों को सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता। अब आप सोच कर देखो कि ग्रामीण स्तर का चुनाव कितना ज़्यादा उलझावा होता है। आज भी हमारे देश में 2,500 MLA MPs पे क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उन पे हत्याओं का मामला चल रहा है। उसके बावजूद भी ये लोग चुनाव में आते हैं और चुनाव जीतते हैं। क्यों जीतते हैं ऐसे? आप सोच कर देखिए कि ये लोग इतने ज़्यादा भ्रष्टाचारी, इतने ज़्यादा क्रिमिनल होते हुए भी, खूनी होते हुए भी जीतने का सबसे बड़ा कारण है गांव में होने वाली गरीबी। आज गरीब भूख के बारे में पहले सोचेगा, देश के बारे में बाद में सोचेगा, क्योंकि भूखे पेट तो वजन भी नहीं होता, तो देश के बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे हालात बना दिए गए हैं गांव में कि लोगों को यदि थोड़े से भी पैसे दोगे तो उनके लिए वो अमृत के बराबर हो जाएगा। वो 5 साल के नहीं सोचेंगे, 5 दिन के पैसे दे दो वो खुश हो जाएंगे। तो 5 साल किसने देखा है? वो यही सोच के अपना वोट बेच देते हैं। यदि आज उनमें जागरूकता आ गई, यदि आज क्षेत्र में विकास होने लग गए, तो ये गरीब लोग धीरे धीरे मध्यम वर्ग परिवार में आने लगेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने लगेंगे, ये भी जागरूक होंगे, और फिर कभी भी कोई भी अपना वोट बेचेगा नहीं। और जिस दिन इतनी गंदी राजनीति गांव में बंद हो गई ना, उस दिन ये गांव 5 साल में, ये देश 5 साल में दुनिया के टॉप 1 पे आ जाएगा। बस हमें अच्छे राजनेताओं की ज़रूरत है, और अच्छे राजनेता अच्छी सोच से आते हैं, दारू और पैसों से नहीं। सोच कर देखिए, जिस देश में, जिस गांव में रोज 30 से 40 किसान आत्महत्या कर लेते हैं गरीबी के कारण, कर्जा ना चुकाने के कारण, जिस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग दिन का सिर्फ 150 रुपये से भी कम कमाते हैं, जिस देश में हर तीसरा बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगता है, वहाँ जब ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं तो वोट क्यों ना बिके। यदि इनकी स्थिति अच्छी हो जाए तो इनमें जागरूकता नहीं आएगी। हमेशा से इन्हें इस तरह गरीबी में, इस तरह माहौल में बना दिया जाता है, इस तरह का गुलाम बना दिया जाता है कि ऐसे बदतर हालात में यदि इनकी थोड़ी सी भी कोई मदद कर दे तो ये उसे भगवान मानने लगते हैं। जबकि उन्हें यह तक समझ में नहीं आता कि ये आज जो मदद कर रहा है, 5 साल में एक बार आके यदि आज इसको वोट देते हैं तो ये 5 साल हमारे पे कितने भारी पड़ेंगे। 5 साल तक तो ये मुंह भी नहीं दिखाएंगे, और जिस दिन वोट आएंगे ना, उस दिन मुंह फाड़ते हुए इन गरीब लोगों के पास आके इनसे वोट मांगेंगे। और ये इतने गरीब होंगे, ऐसे कितने लोग हो जाएंगे, और वो सारे लोग पैसों के अभाव में आकर, जागरूकता ना होने के कारण अपने वोट पैसे और दारू में बेच देंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है एक भ्रष्टाचारी, एक दुराचारी इंसानों का राजनीति में आके जीतने का। आज इस गंदी राजनीति को यदि कोई बदल सकता है तो वो है गांव के युवा लोग। यदि आज युवा अपने वोट की कीमत समझेंगे तो इस गंदी राजनीति को जरूर बदलेंगे। आज जागरूकता हर युवक के हाथ में है। आज उनके हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल है, वो हर चीज़ जानते हैं, परखते समझते हैं। फिर भी गांव के आधे से ज़्यादा युवा
थोड़ा कम पढ़े लिखा होने के कारण वो भी दारू और पैसे में बिक जाते हैं। वो उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत दारू होती है। कुछ युवा ही अपने वोट की कीमत समझ पाते हैं, पर ज़्यादातर युवा गंदी राजनीति में लिप्त हो जाते हैं। आज सोच कर देखो, इस देश का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम ही अंधकार में रहोगे तो देश को क्या खाक रोशनी में लेके जाओगे। आज एक अच्छे राजनेता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो युवाओं को ही होता है। उन्हीं को रोजगार चाहिए, उन्हीं को कौशल रोजगार योजना चाहिए। सारी सुविधाएं सबसे ज़्यादा यदि लागू होती है तो युवा लोगों पे ही लागू होती है। यदि आज युवा अपने कीवर्ड की कीमत समझेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हारी ही पीढ़ी को होगा, आने वाली पीढ़ी को होगा। जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, पर ये तुम पे फर्ज बनता है कि तुम आज इस गंदी राजनीति को बदलो, नहीं तो आने वाले 5 साल तुम 50 साल पीछे हो जाओगे और दुनिया तुमसे 100 साल आगे निकल जाएगी। भागते रह जाओगे पर समय को तुम नहीं पकड़ पाओगे। आज जागरूकता को देखा जाए तो सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली दिया जाता है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग जागरूक हैं। इसका सीधा जागता उदाहरण है कि सबसे पहले वहाँ पर कांग्रेस भाजपा खेलते रहे, पर जब उन लोगों को एक पढ़ा लिखा केजरीवाल, जो एक इनकम टैक्स कमिश्नर अधिकारी लेवल का आदमी था, जब उसने राजनीति में कदम रखा तो वहाँ के लोगों ने उस राजनेता को चुना और उसके बाद उसने जो काम किया वो भाजपा भी नहीं कर पाई, ना कांग्रेस कर पाई। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। भाजपा केंद्र सरकार में होते हुए भी केजरीवाल ने पहली बार में जीत हासिल करी और दूसरी बार भी हासिल करी। ये वहाँ के लोगों को जागरूकता है। वहाँ के लोग समझते हैं झूठे वादों में, वहाँ के लोग पैसे में नहीं बिकते, ना दारू में बिकते। वहाँ के लोगों में इतनी जागरूकता, उन्हें समझ है कि क्या झूठा है क्या सच्चा है। अब उस केजरीवाल नेता को प्रचार करने की भी जरूरत नहीं होती, जो करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं। इसी वजह से आज दिल्ली दुनिया के 16 नंबर पे सबसे बड़ा विकसित शहरों में आ चुका है। दुनिया के 16 नंबर पे है आज दिल्ली का स्थान विकसित शहरों में। ये जागरूकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपका गांव भी दिल्ली से आगे जा सकता है यदि आप जागरूक हो तो। आपकी किस्मत भगवान के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। सोच बदलोगे तभी जाके किस्मत बदलेगी, नहीं तो भूल जाओ। इसलिए मैं आने वाले चुनाव में सभी गांव वालों से निवेदन करता हूं कि वो इस बार भीड़ के पीछे ना भाग के, माहौल के पीछे ना भाग के, योग्यता के पीछे भागे। क्योंकि तुम वोट नहीं दे रहे, तुम अपनी इज्जत दे रहे हो। जब तक तुम अपने वोट की इज्जत नहीं करोगे, लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे।